जय गुरुदेव। छठ पूजा आने वाली है। छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के तारीख में छठ पूजा देश और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजा काफ़ी प्रचलित हो चुका है। छठ पूजा की काफ़ी महानता है। इस व्रत से आप सभी मनोकामनाओं की पूर्ति पा सकते हैं। यह काफ़ी चमत्कारी व्रत माना गया है। सभी की झोली खुशियों से भरी है। तो आइए जानते हैं कि छठ पूजा कब है, कैसे करनी है और क्या क्या होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में लोक आस्था का महापर्व छठ 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र महीने में, जिसे चैती छठ कहा जाता है। यह छोटे मायने पर होता है, यानी कुछ गिने चुने परिवार इसे मनाते हैं। दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ है। यह व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी लोग छठ पर्व मनाने लगते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तो 15 दिन पहले से पूरी तरीके से छठ के रंग में रंग जाता है। इस महापर्व पर लोग ट्रेन, बस, फ्लाइट से देश विदेश से सपरिवार अपने अपने घर वापस लौटते हैं। इस पर्व में कार्तिक में मनाया जाने वाला छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ प्रारंभ हो जाता है, यानी यह पर्व 4 दिनों का होता है। सामान्य तौर पर छठ पर्व बोला जाता है। इसके अलावा इसे महापर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और चैती पूजा के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में महिला पुरुष नए कपड़े पहनते हैं। कब है षष्ठी तिथि? पंचांग के अनुसार 7 नवंबर 2024 को षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि सुबह 12:41 पर प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 को 12:35 पर संपन्न हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार 7 नवंबर गुरुवार को षष्ठी मनाया जाएगा। इसीलिए संध्याकालीन अर्घ्य 7 नवंबर की शाम को पड़ेगा। छठ पूजा का पहला दिन यानी नहा खा 5 नवंबर मंगलवार को है। दूसरा दिन 6 नवंबर बुधवार को खरना है। तीसरा दिन 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्याकालीन अर्घ्य है। चौथा दिन 8 नवंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। प्रातःकालीन अर्घ्य के बाद छठ व्रती घर आकर छठ पूजन सामग्री का घर में पूजा कर पारण करती हैं। छठ व्रत में ज़्यादातर हाथ उठा या सूप उठाने का काम महिलाएं ही करती हैं। आइए समझते हैं क्या है नहा खा, क्या करते हैं हम उस दिन। छठ महापर्व का पहला दिन नहा खा होता है। इस अवसर पर व्रती यानी जो व्रत करती हैं, इस दिन में वे व्रती दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसमें आम की लकड़ी के आग पर परंपरागत तरीके से खाना पकाया जाता है। इसमें चना का दाल, कद्दू और चावल यानी चावल भात पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का प्रयोग किया जाता है। दाल, भात यानी चावल और कद्दू की सब्जी व्रती को और उनके परिवार ग्रहण करते हैं। साथ ही इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दोस्तों और शुभचिंतकों को आमंत्रित भी किया जाता है। क्या है खरना? खरना में क्या किया जाता है? लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना होता है। रात में व्रती मीठा चावल, जिसे रसिया कहते हैं, यानी गुड़ और दूध की बनी हुई खीर होती है। साथ ही रोटी बनाई जाती है। रसिया या खीर
अरवा चावल और गुड़ से तैयार किया जाता है। वहीं पर गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है। इसके बाद रात में छठ मैया को खरना का प्रसाद का पूजन कर भोग लगाते हैं। देर रात में घर परिवार में खरना का प्रसाद वितरित किया जाता है। कई जगह सुबह में प्रसाद वितरित किया जाता है। संध्याकालीन अर्घ। छठ पर्व के तीसरे दिन नदी या किसी कृत्रिम जल स्रोत में छठ व्रती पहुंच जाती है। वहां मौके पर स्नान कर व्रती सूप पूजन सामग्री से सजे हुए सूप के साथ खड़ी हो जाती हैं। अस्त होते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद ज़्यादा पूजन सामग्री से भरे डाले के साथ वह घर वापस आ जाते हैं। इसके लिए घाटों के केले के पेड़, फूल, पत्ती, रंगीन झालरों की मदद से सजाया जाता है। इस दिन जल के साथ दूध और जल या फिर जल और दूध अलग अलग करके भी अर्घ दिया जाता है। प्रातःकालीन अर्घ। छठ महापर्व के अंतिम दिन अहले सुबह सूर्यदेव के उदय से पहले व्रती घर से परिवार के साथ घाट पर यानी नदी के किनारे डाला लेकर पहुंच जाते हैं। सूर्य देव के उदय से पहले व्रती अर्घ देने वाले या पूजन के हिस्सा देने वाले लोग भी घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां स्नान करते हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक व्रती नदी में पानी में ही खड़ी रहती हैं। सूर्य देव के उदय के साथ साथ व्रती सूप उठाती हैं और मौके पर मौजूद लोग सूर्य देव को प्रातःकालीन अर्घ देते हैं। अर्घ आप दूध से देते हैं या फिर जल के साथ भी आप देते हैं। इसके बाद घर पर आकर व्रती अपना पूजन यानी पारण प्रारंभ करती हैं। छठ का सूप। पारंपरिक तरीके से बांस का सूप तैयार किया जाता है। सूप में पूजन सामग्री के रूप में नारियल, नींबू, बड़ा वाला ताबा नींबू, केला, सेब, नारंगी, खीरा, गन्ना, ठेकुआ, चावल का लड्डू, बतासा, पान, सुपारी, मेवा, मिठाई, गले का माला व अन्य सामग्री चढ़ाया जाता है। फल, मिठाई व अन्य पूजन सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्ध और सामर्थ्य के आधार पर सूप में रखा जाता है। वहीं कुछ लोग बांस के सूप के लंबे ऊख भी डालते हैं और कुछ लोग सूप के बदले तांबे या अन्य कीमती धातु का सूप का प्रयोग करते हैं। 4 दिनों तक नदी के किनारे रहते हैं व्रती। जो व्रत रहती हैं वो नदी के पास ही रहती हैं 4 दिनों तक। कई लोग लगातार 4 दिनों तक गंगा का अन्य नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे रहकर सपरिवार छठ मनाने लगते हैं। वहीं कुछ व्रती सिर्फ 2 दिन संध्याकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के दिन क्रमशः शाम और सुबह के घाटों पर जाते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा किनारे व्रत मनाने को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए कई परिवार सुविधा अनुसार गंगा किनारे रिश्तेदारों, दोस्तों या परिजनों के साथ घाट पर जाकर छठ मनाने की प्राथमिकता देते हैं। राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए तालाबों और घाटों की व्यापक पैमाने पर साफ सफाई करवाई जाती है। साथ ही कृत्रिम घाटों का निर्माण भी कराया जाता है। छठ महापर्व में साफ सफाई का सभी स्तरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दौरान बाजार में सामग्री बेचने, घर में प्रसाद सामग्री तैयार करने, घाटों पर वहां तक पहुंचाने वाले सभी मार्गों पर भी साफ सफाई पर विशेष ख्याल रखा जाता है। इस क्रम में व्रती के परिजन, आम लोग, सरकारी एजेंसियां, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता भी सहयोग देते हैं। कौन करते हैं छठ? किसे करना चाहिए छठ? आइए जानते हैं। घर परिवार के सदस्यों की निरोगी काया, धन धान्य, नौकरी से चाहत में ज़्यादातर लोग छठ व्रत करते हैं। कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, साथ व्रत छठ करते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरा होने के बाद छठ व्रत करते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों से चली आ रही परंपरा के तहत ही
व्रत रखते हैं। इस दौरान कुछ लोग जो स्वयं व्रत रखने के सक्षम नहीं होते हैं वो अपने अन्य रिश्तेदारों से भी पर्व कराते हैं। इसके लिए नियम पूर्वक मेहनताना भी देते हैं। देश विदेशों में छठ पर्व मनाने की काफ़ी परंपरा है और इस व्रत से कोई भी निराश होकर नहीं जाता है। छठी मैया की कृपा से सभी की झोली भरी पूरी रहती है और खुशी संपन्न जीवन जीते हैं।